भाई ये वो बंद करना बता क्या हुआ? क्या करना है भाई अगले पॉडकास्ट में? वही जो करते आ रहे हैं यार लोग बकचोदी देख देख के बोर हो गए तुम। हमसे नहीं है कर करके यार ऑडियंस का भी तो देखना पड़ता है। कैसा करते हैं? कुछ इंफॉर्मेटिव दिखा दे लोगों को। कर सकते हैं। दिखा दे लोगों को पैसे कैसे कमा रहे लड़के। बुला लूं उसको फिर? बुला ले गुरुजी को। चल बुलाते हैं। डन कर। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 बातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, पैसा है तो गालियां भी सारे मांग खाते, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 बातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, पैसा है तो गालियां भी सारे मांग खाते। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, ये सबको पता ही है आजकल के जैसे जनरेशन में ये चीज़ कितनी ज़्यादा उसमें आ रखी है। मतलब मैं यंग, बाकी जो हमारे से बड़े एज के लोग हैं वो तो इस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे ही, बट मैं यंग जनरेशन में आजकल देख रहा हूँ कि इस चीज़ को लेकर कितना पैशन हो गया। क्योंकि क्या हो गया कि जब से कोविड वगैरह का सीन स्टार्ट हुआ है तब से लोगों को वर्क फ्रॉम होम की एक वैल्यू पता चली कि हाँ घर से भी काम हो सकता है, और देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम अपने एक उसमें रह के कर सकते हैं कि कंफर्ट जोन में, मतलब घर पे बैठे। हाँ, वो 3 घंटे का ट्रैवल टाइम अवॉइड करना चाहते हैं लोग, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, थोड़ा अपना काम। स्टार्टिंग से लोगों का मन होता था बट लोगों को पता नहीं था कि सिर्फ बिजनेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखते थे। बट जब से ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनली या ये ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह आई है, फ्यूचर्स वगैरह जब से ट्रेड होने लगे हैं मार्केट में, इतना अच्छा अब एक्सपोजर हो गया कि लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया ये सब करना। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरे को भी ऐसे ही वो लगा था कि यार कुछ स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही मैंने सीखा और इस मार्केट में काम करना स्टार्ट किया था। So प्रज्वल is also here. प्रज्वल एक amateur trader है अभी, इसको 6 months का एक्सपीरियंस है अभी मार्केट में। तो मैं और नमन हम दोनों ट्रेडिंग करते थे एंड प्रज्वल वांटेड कि मेरे को भी सीखना है यार। भाई क्या ग्राफ देख रहे हो, मुझे भी तो बता। हाँ, क्या ग्राफ देख रहे हो यार? तुम क्या करते रहते हो बैठे बैठे फोन में? कि वासन तेरे पास इतने पैसे आ कहाँ से हुए? तो भाई एक दिन ऐसे ही हम ग्राउंड पे थे, मैं और नमन, हम दोनों क्रिकेट भी खेलते हैं। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या सीन है, क्या तू फोन में लगा रहता है, क्या ये मतलब इससे कुछ फ़ायदा है भी कि नहीं है, वो बता मुझे। तो फिर मैंने इससे पूछा कि भाई तूने स्टार्ट कैसे किया, तेरी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई कि चल तू अब इसने मेरे को अपने बारे में बताया। फिर मैंने इससे बेसिक्स से पूछा कि भाई तूने ये जो जर्नी स्टार्ट की है तूने स्टार्ट करी कैसे? यार अब जर्नी तो काफ़ी लंबा है, आज का ये पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा बताते बताते। मैं ब्रीफ में ट्राई करता हूँ बताने की। तो मेरे को यार अराउंड हो गए 3 से 4 साल हो गए। ये स्टार्ट हुआ कोविड के टाइम पे। एक्चुअली क्या था, कोविड के टाइम सब घर पे ही थे, कुछ करने को था नहीं। आई वॉज इन क्लास 12th 11th आई गेस। तो वहीं से मेरे को एक्चुअली क्या है कि हर चीज़ का मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आपके ना घर से ही एक चीज़ का कनेक्ट आता है। तो मेरा ब्रदर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उससे मैंने देखा कि ही यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स, या मैंने देखा तब ना टिप्स का बहुत वो चलता था कि भाई को कोई बोल देता था यार ये शेयर उठा ले, भाई शेयर ले लेता था। तो मैं देखता था, भाई बताता था यार इसमें प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, रोज चल रहा है। मैंने कहा किस बेस पे शेयर लिया? कह रहा देख मेरे पास तो टाइम होता नहीं है, तो कोई सजेस्ट कर देता तो मैं ले लेता हूँ, तू पढ़ के देखिए क्या है। तो पता नहीं मेरे को भी इंटरेस्ट आया, मैंने धीरे धीरे कोई बुक, कोई यूट्यूब से धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट किया। फिर टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीता तो मेरे को इसमें सच में इंटरेस्ट आया कि नहीं यार दिस इज़ अ रियल थिंग, एंड अगर मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाऊँ तो आई कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट। बस उसी के बाद से मैंने पहले तो स्टार्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पे जितने भी टॉप के क्रिएटर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो वीडियोस भी डालते हैं, उनके मैंने बिल्कुल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कई कोर्सेज करे, कई बुक्स पढ़ी। मतलब अब तो मुझे नंबर भी याद नहीं, मैंने कितनी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ ली होंगी, कितनी रातों को मैं सोया नहीं। मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ में कि यार इस चीज़ को क्रैक करना ही करना है, कि है क्या, कमा रहे हैं लोग, सिंपल सी बात है। मैंने पढ़ा है कि 90% लोग लॉस करते हैं, पर 10% कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं भाई?
और घर बैठे बैठे कमा रहे हैं भाई सबसे अच्छे अपने एक सेटअप पे हाँ। 3-3.5 के बाद फ्री है बंदा और अपनी कोई मर्जी उसका- से कमा रहे हैं कोई बॉस कोई नहीं है बॉस नहीं है कोई वो तभी नहीं मुश्किल है पैसा कमाना हाँ। बट कोई सोर्स तो है मतलब कोई तरीका तो है मतलब फिर वो मैंने सुना- सेइंग तो है ही कि स्टॉक मार्केट इज द toughest place to earn money To earn because it is the easiest money हाँ Yeah. बिल्कुल राइट तो- ये तो बिल्कुल राइट बात है अब जो जैसे तूने बोला कि 90% लोग लॉस करते हैं बिल्कुल। तो वो इसीलिए करते हैं मैं नहीं कह रहा ये सेबी की रिपोर्ट है हाँ 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 वही। सेबी की रिपोर्ट है ये। तो मतलब 90% लोग इसलिए लॉस करते हैं वो सोचते हैं कि यार घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं। ठीक है लोगों का माइंडसेट Easy है। डिफरेंट है लोगों को पैसे कमाने हम्म, कैसे मार्केट चलती है क्या वो चीजें जानने नहीं में। सीखनी पढ़ना नहीं है कंपनी की बैलेंस शीट वैल्यूएशंस अगर इन्वेस्ट करो नहीं पढ़नी टेक्निकल्स नहीं सीखने रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी कुछ नहीं सीखना पैसे कमाने हाँ और टेलीग्राम के 4 ग्रुप ज्वाइन करो 3 व्हाट्सएप के करो 4 यहाँ ज्वाइन करो 5 वहाँ ज्वाइन करो 2 बंदों को फोन पे फोन करते हैं गुजरात से फोन आते हैं शायद सबको ही आते होंगे जिन्होंने हाँ, मेरे डीमैट को भी अकाउंट आते हैं भाई अब मैं हम आपको बताएंगे शेयर कि हम आपको 200 रुपए में पूरा कोर्स दे देंगे हाँ वो काम करो और ऐसे पैसे कमाने हैं फिर वो लोग कहते हैं यार ये शेयर मार्केट जुआ है इसमें पैसा कमाना मुश्किल है हाँ तो उन लोगों को यही लगता है कि ये इजी मनी है इजी मतलब वो लोग 90% लोग जो आते हैं मार्केट के अंदर वो ये हाँ। सोच कर आते हैं कि हम क्विक मनी बना लेंगे क्विक मनी बना कि हम बिना मेहनत करे बिना मेहनत कर ले हम टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन करते हैं वो लोग हम्म। जिसमें कॉल्स आती है बिल्कुल ठीक है वो सारे स्कैम्स हमें पता है फिर उनका थोड़ा बहुत जैसे स्टार्टिंग में पैसा बनना चालू होता है फिर उनको लगता है यार ये तो अच्छा सोर्स है मेरी इनकम का साइड पैसिव इनकम मेरे पास आ रही है बिल्कुल लेकिन फिर जब उनका लॉस होता है फिर वो ये लोग बोलते हैं कि यार ये तो जुआ है या फिर फिर इसमें एक टर्म बड़ी चलती है कि यार लॉस रिकवरी हाँ लोग कोर्स बेच रहे हैं इस नाम के यार कोर्स का क्या नाम है लॉस रिकवरी हाँ कितने का लॉस है भाई 2 लाख का लॉस है कोई नहीं भाई तू 40,000 मेरे को दे मैं तेरे को 2 लाख का लॉस छोड़ ऊपर भी 2 लाख कमा के दूंगा फिर उसका लॉस 2 लाख 40,000 हो जाता है चलते रहते ही है मार्केट में इससे जितना बच कर रहो उतना अच्छा है नहीं स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से जितने भी एमेच्योर्स हैं हम लोग भी शायद मृदुल हाँ। तो हम भी 2-2.5 साल से मार्केट डिस्कस कर रहे हैं हमारे भी स्टार्टिंग में 6 महीने में हम भी इस चीज में फंसते थे फोन आते थे बट जब हमने इस चीज को सीरियस किया कि नहीं यार खुद से करना है खुद पढ़ के करना है तो हमें रियलाइज हुआ कि नहीं यार किसी सही और बात की उस पे काम करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है तो अब जैसे तूने बात करी कि तूने कोविड के टाइम पे स्टार्ट करा था तो मैंने भी कोविड का राउंड ही स्टार्ट करा था अच्छा मेरा एक भाई है उसने मेरे को बोला कि यार मैं ऐसे स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ तो उसने मेरे को क्लासेस दी थोड़ी बहुत अच्छा तो मैंने वैसे सीखा मेरा इंटरेस्ट भी बना कि यार ये अच्छा लग रहा है मेरे को तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था एक वेव आई थी क्योंकि मार्केट ऑल टाइम लो पर थी हाँ बहुत बड़ी वेव आई एक तो अब जैसे वो ट्रेडर्स आए थे जो सो कॉल्ड ट्रेडर्स थे हाँ 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 तूने मेरे को बताया था कि यार मैंने जब स्टार्ट करा था तो मेरे को ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था या एरोगेंस आ गई थी कि यार मैं जो शेयर उठाऊं वो बढ़ रहा है बिल्कुल जो शेयर उठाऊं मैं उस पर 10% 18% 25% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो उसके बाद जब वो वेव खत्म हुई जब सारी मार्केट्स नॉर्मलाइज हुई स्टेबल हुई उसके बाद जब तूने ट्रेडिंग करनी चालू करी तब तेरा लॉस हुआ तब तूने देखा कि यार ये तो ऐसा तो है नहीं मैं जो शेयर उठा रहा हूँ बढ़ रहा है लॉस हो रहा है मेरा मैं जो व्यू लेके जा रहा हूँ मार्केट के अंदर वो भी गलत हो रहा है बिल्कुल तो तूने उस चीज को कैसे टैकल किया यार एक्चुअली अब मैं इसको कोइंसिडेंस बोलूँ या हमारी किस्मत थी कुछ भी था कि हमने जब स्टार्ट करी ना तो शायद मार्केट बॉटम आउट हो रखी थी उस टाइम पे यार रिलायंस मुझे याद है 900 रुपये का हो गया था और ये आपका टाटा मोटर कितने का मिल रहा था 220-30 रुपये का मिल रहा था उससे भी कम का मिल रहा था उससे भी कम का मिल रहा था टाटा पावर 70 रुपये के मिल रहे थे तो यार मतलब आज ये शेयर 250 300 रुपये के हैं टाटा मोटर तो अगर लोग फॉलो करते हैं 620 पे ट्रेड हो रहा था 670 लगा के आया टाटा हाँ, मोटर 670 मतलब लगा वही तो मतलब हम कह सकते हैं कि चलो हमारी किस्मत थी कि हमने मार्केट के बॉटम से स्टार्ट किया और मैं किसी भी न्यूबी को भी या कोई भी बंदा अगर मार्केट स्टार्ट करना चाहता है तो पहले सजेशन यही दूंगा मेरे को भी अपने बिग ब्रदर से और जिनसे भी मैंने एडवाइस ली थी इनिशियली यही एडवाइस मिली थी कि कभी डायरेक्ट एफएनओ में जंप मत करो लोगों को जल्दी पैसा बनाना है मैं समझ रहा हूँ मन सबका करता है कि यार जल्दी पैसा बनाए ओवरनाइट कॉल लेगा अगले दिन खुली गैप अप मार्केट पैसा बन गया बट अगर आप सच में सीखना चाहते हो और इस चीज़ में थोड़ा सा परस्यू करना चाहते हो तो पहले कैश में काम स्टार्ट करो शेयर्स लो शेयर्स के बारे में पढ़ो छोटी क्वांटिटी उठाओ टेक्निकल्स पढ़ो फंडामेंटल्स पढ़ो उस शेयर के बारे में रिसर्च करो और आपके पास एक वो होना चाहिए एक रेडी कि हाँ यार मैंने शेयर क्यों उठाया है इसका क्या रीज़न है मेरे पास नो अबाउट रेडी रहना चाहिए आपको हाँ अगर आप कैश में सक्सेसफुल हो मैं कहता हूँ 6 महीने 1 साल दो अपने आप को स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म पोजिशनल पे काम करो कैश ट्रेडिंग में जितना भी फंड है आपके पास
20,000 50,000 1,00,000 रुपए जितने से भी स्टार्ट करना चाहते हो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करो, थोड़े थोड़े हर सेक्टर वाइज, सेक्टर रोटेशंस होती हैं वो पता करो क्या होती हैं, या हर शेयर्स का कुछ टाइम आता है कि यार ये वाला स्टॉक वेव में चल रहा है, रिजल्ट सीजन होता है, कोई अंडरबॉट स्टॉक है या फिर उनके बारे में रिसर्च करो। हाँ कौन सा शेयर है यार जो अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, 52 वीक हाई पे है, लो पे है। सबके अपने अपने स्क्रीनर्स होते हैं, सबके अपने अपने एनालिसिस होते हैं, अपने अपने स्ट्रैटेजीज होती हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, सीखो और कैश में स्टार्ट करो। मैं कहूँगा यार मैंने भी कैश में स्टार्ट किया कैश का था, मतलब कि आप डिलीवरी में शेयर लो, हाँ इक्विटी में डिलीवरी में काम स्टार्ट करो। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप थोड़ा थोड़ा फ्यूचर्स ऑप्शंस की तरफ आओ। नमन जैसे तूने और मैंने कोविड वाली मार्केट्स में स्टार्ट करा था, हाँ तो हमने स्टार्ट करा था जब मार्केट एकदम अपने लो पर थी, और आज मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई All छू time गया high. है, ऑल टाइम हाई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम नाउ। तो हमारे पास दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। हाँ प्रज्वल ने अभी स्टार्ट करा, उसको 6 महीने हुए हैं, तो उसने एक स्टेबल मार्केट में स्टार्ट करा। बिल्कुल, उसने पहले इक्विटी से स्टार्ट करा, फिर उसने धीरे धीरे हमारे साथ बैठकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना स्टार्ट करे। तो प्रज्वल अब हमारा तो अलग पर्सपेक्टिव है कि हमारा स्टार्टिंग पीरियड कैसा था, जो हमारा लर्निंग फेज था एकदम इनिशियली वाला। तूने जब स्टार्ट करा अपना लर्निंग फेज, अभी तो देखो क्या प्रज्वल ने वो पेशेंस वाला टाइम नहीं देखा। हाँ। मार्केट को 18,000 से 19,000 आने में 465 डेज लगे हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज पढ़ रहा था, 465 डेज। तो इन्वेस्टर्स का पेशेंस, इन्वेस्टर्स आधे लोग मार्केट छोड़ के चले जाते हैं यार। हाँ जो शेयर थे वो वहीं के वहीं थे, लोग कह रहे थे बेकार काम है इतनी भाई। साइडवेज मार्केट में साइडवेज, ट्रेडिंग, अब वहां आपको स्किल चाहिए ना यार, वहां आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए, वहां आपको स्ट्रैडल्स और मतलब स्कैल्पिंग आनी चाहिए, स्कैल्पिंग scalp आनी करो। चाहिए, वहां आपको ऑप्शन सेलिंग बाइंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको पैसा कमाना है। या फिर अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा अपने शेयर्स को। 6 महीने नहीं चलते लोग बेच बाच के निकल जाते हैं, होल्डिंग के बेकार है। इन्वेस्टरों का पैसा ऐसे थोड़ी बना यार, लोगों ने बॉटम से शेयर पकड़ रखे थे। राकेश झुनझुनवाला सर ने टाइटन कितने रुपए का लिया था? 60-70 रुपए का लिया था, आज 17-18 कहते हैं अभी तक नहीं बेचते यार। हाँ, अभी तक नहीं बेचा नहीं है उन्होंने वो शेयर। हम लोगों का 60 रुपए का शेयर 100 हो जाता है तो हम लोग तो पार्टी दे देते हैं। सच फैक्ट बात है भाई, ऑलमोस्ट डबल हो गया। सबकी बात है ये। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो बी एन इन्वेस्टर। डबल से ज्यादा तो कोई होल्ड करता ही नहीं आजकल, डबल तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया। वही कि उसका रीजन ही यही है ना कि किसी ने बोला था शेयर ले लो तो ले लिया। कंपनी की थोड़ी पड़ी थी, उसके फंडामेंटल्स थोड़ी पड़े थे, कंपनी की वैल्यू ही नहीं पता थी कि भाई वो कंपनी की वैल्यू तो 1,000 रुपए का होने की है वो शेयर की, तुम 120 पे क्यों निकल रहे हो? सही बात, वही वाली चीज है। तो अब तूने एकदम स्टेबल मार्केट में स्टार्ट करा, तो तेरा इनिशियल फेज कैसा था कि तेरे को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस हो रहा है, या फिर तेरा एकदम साइडवेज मार्केट चल रही है, तेरा मन ही नहीं कर रहा कि यार ये क्यों सीखने लग गया मैं? नहीं यार देख, जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे बैठता हूँ मेरे को एक थ्रिल आता है, सच बता तो स्टार्टिंग में इट इज थ्रिलिंग, बट ओवर द टाइम जैसे 5-6 महीने हो गए हैं तो अब मेरे को है कि ये थ्रिल से ज्यादा ये दिमाग का काम है कि भाई थोड़ा दिमाग पहले से मजा आ रहा था, चार्ट एनालिसिस में यार मजा आ रहा है। वो ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस इतनी जल्दी ऊपर नीचे होता है। एक टिक में 1,000 रुपए का प्रॉफिट, एक टिक में माइनस। स्टार्टिंग में मेरे को भी ये था कि इजी मनी है, बट मैंने कभी वो नहीं किया। मतलब मेरे को भाई नमन ने एक बहुत अच्छी चीज सिखा रखी है कि प्रॉफिट चाहे तेरा बड़ा ना हो, तेरा लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए तो ठीक है। तू अपने रिस्क मैनेजमेंट रखो। बेसिकली स्टार्टिंग में तो अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर लोगे और मार्केट में स्टेबल भी रहोगे, सिर्फ जितने आपके फंड्स हैं, मान लो आपने 1 लाख रुपए डाले, अगर आप 2 साल तक 1 लाख लिए तो कोई बात नहीं, उस 1 लाख से आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे और उसके बाद भाई टेक्स उससे आप बहुत पैसे कमा 2 to 3 ट्रेड्स, अच्छे ट्रेड्स आपका पैसा डबल भी हो जाता है यार। हाँ, बट अगर कैपिटल ही नहीं होगी, अगर आप अपना कैपिटल ही उड़ा दोगे तो फिर आप क्या करो? कैपिटल इज 6 महीने में मैंने बस ये जो सबसे हाईलाइट ऑफ माय ट्रेडिंग है कि कैपिटल अपना स्टेबल रखो। कैपिटल मैनेजमेंट स्टेबल नहीं, कैपिटल अपना सेफ रखो। स्टेबल तो क्या, सेफ ऊपर नीचे तो होगा, हाँ, बट अगर आप उसे सेव कर लिया रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, क्योंकि यार देखो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, 50-50 तो है। एनालिसिस और टेक्निकल्स की मैं बात नहीं कर रहा, एक प्रोबेबिलिटी का अगर मैं गेम देखूं 50% टाइम तो हर बंदा सही होगा। जिसको मार्केट का नहीं पता, अगर वो भी सुबह उठ के आज बोले यार आज ऊपर जाएगी, हो सकता है ऊपर जाए, वो बंदा अगर पैसे नहीं, वो तो एक तरीके की वही होगी, वो है जुआ, वो गैम्बलिंग है। यही चीजें फिर वहां मैटर करती हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है। अब जैसे हमारी इनिशियल फेज हो गया, जब नमन तूने स्टार्ट करा होगा, तू मेरे ख्याल से जस्ट 12th पास आउट करा होगा या तेरे 12th के फाइनल एग्जाम चल रहे थे? हाँ शायद 12th कोविड में तेरा फाइनल एग्जाम चल रहे थे 12th के, तूने स्टार्ट करा।
तो 18-19 की एज में तूने हाँ। मार्केट में उतरने का वो लिया डिसीजन, राइट। तो तेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? इनिशियली तो यार ऐसे ही था, मैंने बताया ना कि मेरे बिग ब्रदर का थोड़ा सपोर्ट रहा। सच बताऊं तो अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट तो शायद 6 महीने तक या शायद 1 साल तक मैंने अपने घर पे बताया ही नहीं था यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अच्छा। जब तक मैं कैश में काम कर रहा था। क्योंकि कैश में क्या होता है कि कभी आपको स्क्रीन टाइम में एक लिमिट तक होता है, आपने शेयर्स पढ़े, टेक्निकल्स वगैरह देखे, आपने ले लिया, टारगेट स्टॉप लॉस अपना लगा दिया और होल्ड कर लिया। तो उस टाइम ना मेरा कोई सेटअप था, फ़ोन से कर लिया, लैपटॉप था, लैपटॉप में मैं रिसर्च वगैरह करता था, बट ऑर्डर्स वगैरह अपना लगा लेता था खुद से ही। और 6 महीने साल तक मेरे को मेरे भाई ने शायद उस टाइम, या शायद कोई मैच फीस वगैरह आई थी, 30-40 हज़ार रुपये थे मेरे पास, मैंने उससे स्टार्ट किया था। अब क्या हुआ उस, मैंने सच बताऊं तो 30-40 हज़ार रुपये से मैंने 20-30 हज़ार रुपये कमा लिए स्टार्टिंग के। ऐसे ही मैंने इनिशियली शायद तो 30-40 हज़ार रुपये से कैश में सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये कमाए 6 महीने में शायद। बट फिर क्या हुआ उसके बाद मैंने वो सारा, मुझे लगा भाई तो ऐसे ही चलता है, मैंने फिर शेयर ले लिए उन सब पैसों के। उसके बाद काफ़ी टाइम वो शेयर कोई नहीं चल रहा था, वो शेयर ऐसे के ऐसे पड़े थे। अब जब तक वो शेयर्स चल नहीं रहे थे, मैंने ना होल्डिंग बेची ना कुछ, फंड्स था नहीं, तो उसके बाद मैंने शायद अपना सारा ध्यान डिविएट करा कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग और ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर। तो तूने पहली बार में अपना, जब तेरा प्रॉफिट आया 20-25,000 जो तू बता रहा है, वो तूने सारा कैपिटल एक बार में लगा दिया? मैंने रीइन्वेस्ट किया। अब वही मैं बता रहा हूँ, उसके बाद उस टाइम में मेरे को रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता था, साइकोलॉजी का नहीं पता था, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। जो आ रहा था टॉप पे शेयर्स और बाय कर लिए, टॉप पे और शेयर, वो तो मैं मान गया बुल मार्केट था तो चलो चल रहा था काम, बट सही वे नहीं था। मैं खुद मानता हूँ कि एक तरीका होता है शेयर्स, बट अभी बहुत इनिशियल स्टेज था मेरा, तो वो लर्निंग फेज था। अब क्या हुआ, फिर मैं एक टाइम पे फंस गया, 4-5 महीने शेयर्स ऑलमोस्ट जिस प्राइस से मैंने ले रखे थे वहाँ थे, यहाँ से नीचे थे। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी काम होता होगा, लोग जो लोग ट्रेडर्स हैं वो ऐसे थोड़ी पैसा कमाते होंगे कि शेयर ले लिए 6-8 महीने नहीं चल रहे तो पैसा, तब तक क्या करे भाई, तब तक क्या, कुछ तो तरीका होगा, ट्रेडिंग भी होती है सुना है। फिर मैंने मतलब फुल टाइम तो नहीं कर सकते फिर अगर ये काम है तो। और अगर मुझे फिर सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए तो फिर मेरे को अच्छा मार्जिन चाहिए। बट अगर आपको लिमिटेड मार्जिन से अच्छा पैसा कमाना है तो आपको ट्रेडिंग में थोड़ा सा वो चाहिए अपना एज। तो उस टाइम फिर मैंने ट्रेडिंग सीखी और मैंने शायद 10 या 20 हज़ार रुपये लेके ऑप्शन बाइंग से सब स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया और वही 2 महीने या शायद 1 महीना उड़ा दिए। भाई पूछने वाला मैंने कहा प्रॉफिट तो ठीक है चल तेरा हुआ, नहीं वो उड़ाए। तू मेरे को ये बता कि बिगेस्ट लॉस जो तूने अभी तक एनकाउंटर करा है वो क्या था, उसके पीछे क्या रीजन थे और उसके बाद तेरे क्या इमोशन थे, तूने क्या सीखा उस? मेरा ये शायद जब ऑप्शन सेलिंग मैंने स्टार्ट करी थी ना, तब लोग बस एक ही बात बोलते थे, मतलब ऑप्शन सेलिंग में मैंने इनिशियली बहुत पैसा कमाया। विक्स वाज वेरी हाई एट दैट टाइम। विक्स इज वोलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ अ कंट्री, जिससे प्रीमियम्स डिसाइड होते हैं मोस्टली कि मार्केट कितना एंटिसिपेट कर रहा है, कितना वॉलेटाइल हो सकता है, कितना मूव हो सकता है, तो उसके बेस पे प्रीमियम्स चलते हैं। मतलब विक्स ये बताता है। तो उस टाइम विक्स बहुत हाई था, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। तो मैं 6 महीने सिर्फ प्रॉफिट किया ऑप्शन सेलिंग करके, मोस्टली स्ट्रैडल सेल कर रहा था उस टाइम। तो ऐसे ही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था काम। तो जो अभी बात करें ना ओवर कॉन्फिडेंस की, शायद मुझे लगा मैं भी वही मात खाया। एक बार क्या हुआ मेरे को दिन, भाई कभी नहीं भूलूंगा वो डेट यार। वो मतलब दिन ऐसा था कि 3 बज रहे थे मार्केट में, शायद 250 हो रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर एग्जैक्टली वो क्या स्पॉट प्राइस था और मार्केट कहाँ थी। 17,800 थी मार्केट। 17,800 का मैंने कॉल ऑप्शन बेच रखा था, शायद 10 या 20 पॉइंट दूर थी। 3 बज गए थे, वहां मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस ने मारा। मैंने क्या सोचा, मैंने 10 रुपए का कॉल ऑप्शन बेचा था, उसका जो वैल्यू 10 रुपए रह गई थी। तो वहां मुझे पता नहीं क्या ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, क्या हुआ कि अबे भाई जीरो ही होनी है हर यार। देखो ये हो गया था दिमाग में कि यार मैं इतने टाइम से प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मेरा व्यू गलत हो ही नहीं सकता। और तूने ऑप्शन सेलिंग में 6 महीने लगातार प्रॉफिट कमाया। अब मैं बताता हूँ ना, 6 महीने बहुत ज्यादा होता है भाई। हाँ, कंसिस्टेंटली अगर 6 महीने मैंने कमाया प्रॉफिट। मैं बताता रहा हूँ 6 महीने आई वाज वेरी कंसिस्टेंट, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत कंजर्वेटिव होकर चल रहा था। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि उसने हर डे प्रॉफिट कमाया है, ओवरऑल जैसे मंथ एंड पे उसका प्रॉफिट में थी पीएनएल। तो रिस्क मैनेज करके चल रहा था, प्रॉपर स्ट्रेटजी स्ट्रेट कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अब प्रिसाइसली मुझे वो तो याद नहीं है एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी उस वक्त उन 6 महीने के प्रॉफिट की, बट वो एक दिन क्या हुआ, वो मैंने 10 रुपये का जो कॉल ऑप्शन बेचा 3 बजे,
उस टाइम अगर अब तुम लोग शायद देख रहे हो आजकल 3 बजे का एक मूव जरूर आता है मार्केट हाँ, में, बिल्कुल आता जो है। शॉर्ट कवरिंग का मूव आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, वो ऑप्शन बायर्स तो उसके लिए वैसे ही बड़ा वैसे भी अब 4 एक्सपायरी हो गई है तो एक्सपायरी, तो वो वही टाइम होता है प्रीमियम्स वगैरह एडजस्ट 0-0 ट्रेड जिसको कहते हैं। जो लोग लेते हैं, हाँ ऑप्शन बायर्स मोस्टली। तो 3 बजे वो 8 रुपए का ऑप्शन ना मैंने बढ़ता देखा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वो 15 रुपये हो गया। इनिशियली अगर मैं सही रिस्क मैनेज करता तो मुझे 16 पे या 20 पे उसका स्टॉप लॉस काट देना चाहिए, पर पता नहीं क्या स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बैठा था, अरे क्या हो गया, 18,820 ही तो हुई है, 18,800 के नीचे ही बंद होगी, रेजिस्टेंस है। क्योंकि मैंने सोचा वो ईगो एरोगेंस और अपना कि मैं गलत नहीं हो सकता, कि मैंने जो रेजिस्टेंस मार्क कर दी है उसके नीचे ही गई। वो कॉल ऑप्शन मैंने 60 रुपए का कलेक्ट किया, 8 रुपए की बेची हुई चीज 60 रुपए की कलेक्ट, 60 मतलब 5x मैंने अपने ट्रेड का गवा दिया उसमें, शायद 65,000 रुपीज लॉस देखा उस दिन मैंने अपनी स्क्रीन in one day. in 1 day in 15 minutes. And how old were you? I was 19 I guess. 19 years की एज में 65,000 का लॉस देखा 65,000 का मैंने लॉस। उसी वक्त भाई फांसी लगा लेते हैं लोग। मैंने ऐसे अपना लैपटॉप बंद किया, मम्मी कह रही खाना खा ले, मैंने कहा मन नहीं है अभी, मैं गया और मैं सो गया। मैंने कोशिश की सोने की, 4 बजे से लेके 8 बजे तक मैं लेटा रहा, मेरे को नींद ही नहीं आई। मैंने कहा यार मैंने 6 महीने में पैसे कमाए, शायद उसका काफ़ी % मैंने एक ट्रेड में उड़ा दिया। मैंने कहा भाई नहीं भाई, ट्रेडिंग मेरे लिए बनी नहीं है, ऐसे नहीं चलता भाई ये काम। मैंने कहा भाई ये मेरे लिए नहीं है, ये बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये काम। उस दिन भाई फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस टूटा कि नहीं यार ये काम ऐसे नहीं होगा। फिर मैंने सोचा नहीं यार कहीं तो लैग कर रहा हूँ, अगर इस चीज़ को वो बनाना है तो थोड़ा सीरियस हो, थोड़ा सोच क्या गलती करी। मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया, अरे क्या हो गया, लॉस ही तो हुआ है, तूने इतना कमाया भी तो था, मतलब तुझे आता तो है ही ना काम करना, एक लॉस से इतना कॉन्फिडेंस। मैंने शायद उसके बाद 1-2 हफ्ते ट्रेड नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं ट्रेड किया। मैं वापस अपने रूट्स पे गया, अपने सारे नोट्स पढ़े, अपनी जर्नल जो मैं बनाता हूँ उसको पढ़ा, क्या गलती करी, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लिया, क्या गलतियाँ हुई। उसके बाद से दिन बाय दिन उस चीज़ों को इम्प्रूव करता गया। और तो यही एक ट्रेडर्स माइंडसेट होता है कि हमेशा हम एक लर्नर्स माइंडसेट की तरफ से देखते हैं मार्केट को। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि यार अब मैंने ट्रेड लिया है, उसमें लॉस हो गया तो मैं छोड़ देता हूँ। बड़े से इनिशियली थॉट जरूर आता है। वॉरेन बफे भी आज तक कहता है कि मैं अभी तक सीख रहा हूँ मार्केट के बारे में, मैं अभी तक बुक्स रीड करता हूँ। कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर है वो हमेशा एक लर्नर्स माइंडसेट रखता है। सीखना जरूरी नहीं, क्योंकि यार हम अकेले नहीं है ना उसमें, मार्केट को 10 लोग 20 लोग नहीं चला रहे ना, पूरा देश चला रहा है एक तरीके से। तो आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं सकते, बट आप नई नई चीजें जैसे जैसे आ रही है उसको सीख जरूर सकते हो। अब जैसे तूने बोला पूरा देश चला रहा है, तो आजकल एक बड़ी नई टर्म स्टार्ट हुई है, ऑपरेटर्स मार्केट है। ये ऑपरेटर्स मार्केट को चला रहे हैं। हाँ। तो ये ऑपरेटर्स एक तरीके से है क्या, इन अकॉर्डिंग टू यू, कि तू क्या मानते है कि ऑपरेटर्स क्या है? भाई ऑपरेटर्स की टर्म तो मैं भी बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, बहुत सुना है यार मैंने भी। वैसे मार्केट स्टार्ट करी ना तो एक ही बात सुनता था कि भाई तुमको ना इस मार्केट में कुछ नहीं सीखना, सिर्फ ऑपरेटर की चाल चलनी है, ऑपरेटर की चाल चलनी। ये बोलते हैं कि तुम्हें जो दिख रहा है वो दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है, वो स्क्रिप्टेड है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है, जो ट्रैपिंग बोलते हैं जैसे, कहते हैं बिग प्लेयर्स को ऑपरेटर्स कहते हैं, बिग प्लेयर्स। भाई मैंने ना उसके बाद जैसे जैसे टाइम हुआ ना, मैं बहुत फर्म्स में, बहुत ब्रोकर हाउसेस में, बहुत जगह गया हूँ। मेरे अंकल का अपना ब्रोकर हाउस है, उनके साथ मैंने बहुत टाइम काम किया है, उनके साथ मैं बहुत टाइम लगा हूँ। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं कुछ तो है। वो मुझे बताते थे कि यार कुछ शेयर्स हैं ऐसे जिनमें काम होता है। कह रहे गुजरात में मैं एक बात बताता हूँ, एक इंसिडेंट। उन्होंने मुझे बात बताई, कह रहे तुम लोगों ने सुना होगा जीरोधा बहुत बड़ा नाम है। हाँ अंकल, सबसे बड़ा ब्रोकर है तुम लोगों के हिसाब से। हाँ। मैंने कहा हाँ, टर्नओवर वाइज, यूजर्स वाइज, हाँ यही सुना है सबने। जीरोधा क्या? कह रहे नहीं, एक 50x50 का ऑफिस है सूरत में, जितना फंड वहाँ ट्रेड होता है। डब्बा ट्रेडिंग बता रहा है क्या? नहीं, वहाँ पे मोस्टली जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े HNI क्लाइंट्स हैं, FIIs हैं, उनका फंड ट्रेड होता है। 50 का सूरत में सिर्फ एल्गो ट्रेड्स हो रही हैं वहाँ। तुम लोग फंड ही नहीं सोच सकते यार, कितने हजार कितने लाख करोड़ का फंड ट्रेड हो रहा है। एल्गो ट्रेडिंग इज, तो मार्केट को हिलाने वाले लोग तो हैं, बट हम लोग उसके बेस पे अपने डिसीजंस नहीं चेंज कर सकते, या अपने वो नहीं चेंज कर सकते कि हम अपना माइंडसेट चेंज कर दें। देयर आर थिंग्स दैट आर अनकंट्रोलेबल,
but still we got to do our best to avoid such things. मतलब कि हमें जैसे वो कह रहे हैं कि हमें दिखाया जा रहा है मार्केट, तो हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि यार बुल रन आ रहे तो हम घुस जाते हैं, वी शुड वो राइड रीजन विद द ट्रेंड। हमारे को अपना रीजन पता होना चाहिए। हाँ, वी शुड हैव आवर ओन रीजंस कि हमने क्यों लॉन्ग किया, हमने क्यों शॉर्ट किया, एंड इफ वी आर रॉन्ग वी विल टेक अ स्टॉप लॉस, इफ वी आर राइट वी विल टेक अ टारगेट एंड एग्जिट। सिंपल, अब कीपिंग ऐसे थिंग्स सिंपल इज द बेस्ट। जैसे तूने टारगेट की बात बोली, तो फॉर एग्जांपल मैंने कॉल ऑप्शन बाय करा 50 रुपीज पे, 50 का प्रीमियम चल रहा था उसका, एंड मेरा टारगेट था 70। मैं उसमें 70 रुपीज का टारगेट अचीव करके मैंने एग्जिट ले लिया। ठीक है, फिर मैं क्या देखता हूँ, उसके बाद वो जा रहा है 80, फिर जा रहा है 85, 90, और डे एंड पे वो क्लोज हुआ मान ले 110। मतलब हमारा प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन फिर दिल में Satisfying ये रह जाता है कि यार और कितने पैसे हो सकते थे आज हमारे वो पास। जो सेइंग है कि यू शुड ऑलवेज लीव मनी फॉर द मार्केट ऑन द टेबल। अच्छा आपको पैसे मेरे तो छोड़ने चाहिए। एक बात इसमें और तू बताते को इतना टाइम हो गया ट्रेडिंग करते तो हार्डकोर ऑप्शन बाहर है। ऐसे भी तो होता है, जैसे तूने बोला तूने 70 रुपये 50 रुपये का लिया, 70 का तेरा टारगेट था, तेरा 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस भी होगा, तूने स्टॉप लॉस ले लिया, exit हो 1:2 गया। पे मैंने ले लिया। ठीक है, तूने ले लिया तो एग्जिट हो गया 50 रुपये, 20-30 रुपये पे जहाँ पे एग्जिट हो गया, वो कॉल जीरो हो गई, जीरो हो गई, कोई मूव नहीं आया तेरे फेवर में, वो जीरो हो गई, तो उस दिन क्या सोचता है? उस दिन यही सोचता हूँ कि यार अच्छा करा जल्दी अच्छा एग्जिट ले ली, अच्छा और करा loss हो जल्दी जाता है। ले ली। Stop और होता है। जब ऐसे होता है कि वो 50 का जाता है, तेरा स्टॉप लॉस काटता है और वो फिर 150 रुपये का हो जाता है, ये भी होता है। उस दिन कैसा होता लगता है है? भाई असली दुख तो वैसे ये दुख सुख और यही तो चीजें हैं जो लोगों को। कंट्रोल करने। एक वर्ड जो मैंने बोला साइकोलॉजी, क्या होती है साइकोलॉजी? यही तो है साइकोलॉजी यार, यही तो साइकोलॉजी है जो बंदों को आगे नहीं बढ़ने दे रही कि यार प्रॉफिट हो रहा था और हो जाता, लॉस हो रहा था थोड़ा सा और ले लेता, ये ऐसे। भाई सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, बी रोबोट्स, सिंपल सी बात है। आपके पास एक डिस्क्रिशन होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए ट्रेड करने की। जो बंदा सिस्टम ट्रेड कर रहा है वही सक्सेसफुल है। डिस्क्रिशन ट्रेड करो, मैं मना नहीं करता, आपका एक व्यू है, मेरा एक व्यू है, व्यू ठीक हो सकता है, ट्रेल करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, टारगेट ट्रेल करो, बिल्कुल करो, ये मार्केट का वो है। बट ये कभी भी माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि यार मैंने 70 का लिया और वो 90 हो गया, वो 100 हो गया। भाई मैंने तो 70 का ही लेने के लिए लिया था ना, मेरा तो टारगेट 70 ही था ना। और अगर तुम इतने प्रो हो तो जब वो 70 गया तो 65 पे लगाओ ट्रेलिंग एसएल, उसको कैरी करो 80 तक, 90 तक जाता है, देखो कहाँ तक जा सकता है। सही बात। पर अगर तुम्हें चार्ट पे अपना पता था कि मेरा चार्ट पे ही ये रेजिस्टेंस तक का मैं ले रहा हूँ या सपोर्ट तक का मैं टारगेट ले रहा हूँ, ये ट्रेड ले रहा हूँ, तो फिर वो एग्जिट करो ना यार। और अपने आप को कोसने की बजाय अपने आप को वो करो कि नहीं, आई हिट माय टारगेट और मेरी ट्रेड अच्छी हुई आज की, और मेरे जो मैंने सोची थी वो चीज़ अचीव हुई। मतलब अपने बेसिक्स पे रहो, अपने बेसिक्स पे रहो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करो, अपनी ट्रेड पे फोकस करो, बाकी फिर वो मत करो कि इसके बाद कहाँ गई है, उसके बाद क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर आपको देखना तो वो अपनी अगली ट्रेड के लिए देखो कि मार्केट में क्या मूवमेंट चल रही है, उस ट्रेड का जो हो गया अगर उसको ही लेके बैठे रहोगे, अगर मैं आज वो वाला लॉस लेके बैठा रहूँ, मेरा लॉस हुआ था यार, तो मैं आज कमा पाता उसके बाद से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कमा। सो अकॉर्डिंग टू मी यही बात है कि एक ट्रेडर के लिए 3 सबसे ज्यादा जरूरी, मेरे व्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा 3 जरूरी चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने ट्रेड पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर उसने जो ट्रेड लिया है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है उस पर, तो उसको वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। 100% ठीक है, उसमें क्योंकि वो लॉस में ही क्लोज हो। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसने कोई ट्रेड लिया कि यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन उसने फिर भी ट्रेड ले लिया, तो एक हल्की सी रेड कैंडल बनती है, वो लॉस में गिर। बिल्कुल। और दूसरी चीज की अपनी साइकोलॉजी पे हमेशा डेवलपमेंट करनी चाहिए। मतलब ऐसे फिर यार उस बंदे को कभी खुद पे कॉन्फिडेंस भी नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आएगा। अभी तो चलो जो बिगिनर्स है वो कम पैसों से ट्रेड कर रहे हैं, कम लॉट उठा रहे हैं, लेकिन आप जब तक 100% श्योर नहीं हो तब तक आप बड़े पैसों से ट्रेड ले ही नहीं सकते। और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होके ज्यादा पैसों से ट्रेड लोगे तो फिर उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। साइकोलॉजी भी डेवलप करनी चाहिए ट्रेडर को हमेशा, चाहे वो कितना बड़ा ट्रेडर हो, वो हमेशा साइकोलॉजिकली वीक होता ही है। वो हमेशा मार्केट के एंड में अगर उसको भी लॉस हुआ है तो वो ये पक्का कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक देख सकता है कि यार यहाँ पर ना मेरी साइकोलॉजी की गलती थी। क्योंकि ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट कोई भी बन सकता है, ट्रेडर हर कोई नहीं बन सकता। एंड थर्ड इज कि एक स्ट्रॉन्ग मेंटर होनी चाहिए आपके पास। हाँ, मैं यूट्यूब से, बुक से,
इधर उधर से सीख सकते हैं, लेकिन तेरे साथ जैसे तेरा बड़ा भाई था, मैं एक ये तरीके से तेरे से mentor पूछने था। वाला था कि जैसे तुमने स्टार्ट किया, चलो प्रज्वल को तो हम दोनों ने मिलके हेल्प कर दी, या मेरे को भी मेरे बड़े भाई ने हेल्प करी और लोगों ने हेल्प करी, तो मेरे तो तेरे हिसाब से तेरा कौन मेंटोर था, और तू मेंटोर के चीज़ को कितना, क्योंकि आजकल इस चीज़ को एक लोग स्कैम के वे में भी ले रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। पॉजिटिव वे में भाई मेंटोर्स लोगों की लाइफ भी बनाई है, उनको ट्रेडर्स बनाया है, उनको जो आशा है वहाँ तक पहुँचाया है। पर कुछ लोग यही बोलते हैं कि भाई मेंटोर्स के नाम पे फीस लेते हैं, कुछ सिखाते नहीं है, गलत चीज़ सिखा दी, पैसा लिया, गायब हो गए। तो इस चीज़ पे क्या तेरा वो व्यू है? अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बताया मेरे भाई ने मेरे को सिखाया, तो वही मेरा फर्स्ट मेंटोर था। और ये बात भी मेरे को उसी ने बताई थी कि सबसे ज्यादा जरूरी एक मेंटोर होता है आपकी लाइफ में, एज अ ट्रेडर्स लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी आपको एक मेंटोर होता है। क्योंकि अब जैसे लोग स्कूलिंग करते हैं, वही आप 12 साल की स्कूलिंग करते हैं, हर साल फीस भरते थी, ठीक है, फिर कॉलेज जाते हैं, लाख लाख रुपए फीस है एक ईयर की, फिर उसके बाद जॉब क्या मिलती है 20,000 पर मंथ, ठीक है, 40-50 मैक्स। हाँ। और लेकिन लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए पैसा खर्च नहीं जाते, जो उनको इतना ज्यादा बड़ा बड़ा रिटर्न देगा हाँ। हर महीने। जो एक जॉब को मतलब आप जो इजीली एक- क्विट करके ट्रेडिंग का एज अ करियर चूज कर सकते इतनी बड़ी भाई life रिटर्न skill तो है छोड़ो, आपकी। इंडिपेंडेंस देगा एक हैं, यार। इंडिपेंडेंस देगा, लेकिन हाँ। उसके लिए लोग पैसे नहीं खर्चना चाहते। वो कहते हैं कि यार हम इधर से सीख लेंगे, उधर से सीख लेंगे, लेकिन एक मेंटोर को कभी भी पैसे नहीं देंगे। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आप स्कूल जाते हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सब में आपको एक टीचर चाहिए, एक कोच चाहिए। वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, तो भले ही आप उस बंदे को पैसे ना दो, बट आपका एक आइडल होना चाहिए, हाँ। फाइंडिंग एक द राइट बंदा होना मेंटोर। चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए। क्योंकि आप YouTube से 100 चीजें देखोगे, 100 व्यूज दिखेंगे आपको, बिल्कुल। तो आपको वो चीज हमेशा कंफ्यूज ही करेगी। अब लोग कहते हैं स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, क्या हाँ, अब वो स्ट्रेटजी? यूट्यूब पे strategy- लिखो स्ट्रेटजी, हाँ। देखो कितनी स्ट्रेटजी। हजारों स्ट्रेटेजीज आ रही और मैं ये भी नहीं कह रहा वो स्ट्रेटजीज गलत है, सबकी स्ट्रेटजी सारी सही है अपने शायद अपने अपने, point of view से सही बट है। आपके लिए क्या सही है वो तो आपको हाँ। आपका राइट मेंटोर ही गाइड कर पाएगा, या फिर आप खुद को गाइड कर पाओगे। और खुद इनिशियली अपने आप को गाइड करना बहुत टफ है, ये मार्केट जितनी इजी नहीं है जितनी हमें लगती है, तो उसके लिए हमारे पास एक राइट मेंटोर होना बहुत जरूरी है। बट फाइंडिंग द राइट मेंटोर इज टफ। डेवलप होती है। मैं जो मानता हूँ right फ्रॉड्स तो path- चल रहे हैं, अब जैसे फ्रॉड्स तो तेरा- 100% चल रहे हैं, बट यार उन फ्रॉड्स के बीच में हमारे को अपना वो नहीं खो देना चाहिए कि यार हर बंदा गलत है। हाँ। कुछ लोग जेन्युइनली अच्छा सिखाना चाहते हैं। आई नो सम पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प, एंड यू नो विलिंग टू हेल्प सो मतलब पैशनेटली कि यार उन्होंने मेरी भी हेल्प करी है, आगे भी हेल्प करते हैं आज तक। अब मैं कभी मतलब उनके बारे में बताऊंगा आराम से, कभी और शो में बताऊंगा, इस बात करेंगे। बट स्टिल मतलब मैं मानता हूँ कि मेंटोर्स की जो नीड है वो हर इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसे तू सिखाता है लोगों को, हाँ। तूने बुक भी बना रखी है जो तूने अभी तक रिलीज नहीं करी, हमें दिखाई है। हाँ यू हैव बीन टीचिंग फॉर अबाउट 1 year नाउ। हाँ तो अब तेरे पास ऐसे लोग आते होंगे कि यार हमारा हमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा उसमें हमें कॉल्स आ रही थी डेली। भाई एक्चुअली पंगा क्या है यार उसमें, मैं पहला सवाल तो ये पूछता हूँ, अच्छा भाई टेलीग्राम था, व्हाट्सएप था, किसका ग्रुप था, बंदा वो नहीं कौन पता है, किसी को। बंदे को नहीं जानते तुम? देखा ही नहीं। अरे वो यार एक दोस्त है ना, 200 लोग हैं तो बस 200 लाखों लाखों लोग हैं। लोग मुझे कह रहे हैं यार, एक दोस्त ने फॉरवर्ड किया था कि देख यार सुबह इसने दिलाई एक कॉल, वो भाई बढ़ती जा रही है, टारगेट रेट 2 लाख का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा, अच्छी इतने बात है सारे भाई, एक screenshot। मिनट, बंदा कौन है, बंदे खुद क्या कर रखा है बंदे ने? भाई मैंने भाई सर्टिफाइड वो कर रखी है NISM की सर्टिफिकेशन, तो एटलीस्ट मैं तो भाई साफ बोलता हूँ, मैंने भाई सर्टिफिकेशन कर रखी है, ये मेरी बैक टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ये मैंने सर्टिफिकेशन, ये मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, ये इनकी बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट है, ये मेरा पर्सनल PNL है, पहले ये देख लो, उसके बाद अगर तुम्हें मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं जितनी हो सके कि अपनी हेल्प करूंगा। मैं तो किसी को ये भी नहीं बोलता कि भाई मैं तुम्हें 2 दिन में प्रॉफिटेबल बना दूंगा, मैं तो साफ इतनी सी बात बोलता हूँ, भाई मैं तुम्हें चीज सिखा दूंगा, इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। नमन ने मेरे को यही बोला था सीधा सीधा कि मैंने भाई तू कर, टाइम लगेगा, सीख जाएगा, लेकिन ये मत सोचियो कि तू आते ही अमीर हो जाएगा बिल्कुल ही। अब कोई ये जैसे पैसे तूने- बनाने की मशीन थोड़ी है। अब ये टेलीग्राम के फ्रॉड्स पे तो यार बहुत इंसिडेंट्स हैं। अब भाई मैं आपको वो बताऊं वाली स्टोरी बताना यार मेरे को, वो जो तूने मेरे को एक बार बताई थी कि एक बंदा आया तेरे पास, उसने तेरे को बताया कि एक टेलीग्राम चैनल था। नहीं, मैं बताता हूँ दो स्टोरी। वो थे, हाँ, वो call एक्चुअली को- मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था यार, हाँ। फ्रेंड तो है मतलब, उसका क्या था कि वो भी बिगनर ही था, बट ही हैड गुड फंड्स राइट बैक देन, एंड उसको ज़्यादा ना उस टाइम पे सीखने का वो नहीं था यार, कौन आधे सीखेगा, लोग उसका ऐसे अपना ही हैं। बिजनेस वगैरह साथ में चलता था, अपना काम चलता था ऐसा है, तो उसने कहा यार इतना टाइम तो नहीं है पढ़ने वढ़ने का, तो पैसा कैसे बनाना जल्दी,
मैंने कहा भाई ऐसे जल्दी पैसा नहीं बनता, वी हैव टू लर्न। कह रहा है नहीं यार तुझे क्या पता, तू देख। अगले दिन आया भाई मेरे पास वो, कह रहा भाई देख 30,000 रुपये प्रॉफिट, स्क्रीनशॉट दिखाया उसने मुझे। एक दिन में 30,000 रुपये। मैंने कहा एक दिन में? भाई ऐसा ही है। मैंने कहा भाई कैसे, क्या ट्रेड ली थी? कह रहा कुछ नहीं भाई, मुझे पता था ऊपर ही जानी है, तो पूरी 50,000 से कॉल बाय कर रखी थी, पूरी कैपिटल से। पूरी कैपिटल से। पूरी कैपिटल। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई टेक्निकल्स वगैरह सीख रहा होगा तो करी होगी। अगले दिन भाई बंदा आया, कह रहा भाई 25,000 30,000, फिर दिखाया 2-3 दिन। भाई मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? 2 दिन से मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? 20-20 25,000 रुपए कमा रहा है शायद 50-60,000 कैपिटल से, क्योंकि फुल ट्रेड ले रहा है और जीरो हीरो मार रहा है। ओटीएम पुट्स बाय कर रहा है, कॉल्स बाय कर रहा है, जो चल गई 2 दिन ठीक है। ओटीएम का मतलब बता दे भाई। आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं ना, जो मार्केट से बहुत दूर होते हैं, 19,000 चल रही है तो आपने 19,500 की कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। हाँ। अब मेरे को कुछ दिन बाद आया, मैंने कहा भाई कैसी चल रही है ट्रेडिंग? मैं तो यार अभी सीख ही रहा हूँ, पुरानी बात है कि यार मेरा तो ऐसे चल रहा है, डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है यार बेकार है, जुआ है। मैंने कहा भाई क्या होगा, तो बहुत पैसे कमा रहा था। डबल कर दी थी। कह रहा भाई, मैंने कहा तो 50 से 70 80 90 हज़ार रुपए तक पहुंच गया था और तेरा तो बढ़िया चल रहा था। कह रहा है नहीं भाई सब बेकार है ये सब। मैंने कहा भाई हुआ क्या? फिर उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। कह रहा भाई मेरे को ना एक बंदा फ़ोन करता था, कोई कहता था मैं ऑपरेटर का बंदा हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ। तो इसने बोला अच्छा सर बताओ फिर। तो कह रहा मैं आपको ना सुबह 9:15 9:30 बजे ट्रेड दिलाऊंगा, जो मैं बोलूंगा आपको बस वो लेना है, शाम को प्रॉफिट होगा मुझे 30% दे देना। कह रहा भाई मैंने पहले दिन फॉलो करता है बस उस फोन पे। अब क्या हुआ, उस बंदे ने पहले दिन प्रॉफिट कमा भी दिया। वो लोग ये होते हैं कि वो 20 फोन मिलाएंगे ना अगर दिन के, तो 10 लोगों को कॉल ऑप्शन दिलवाएंगे, 10 लोगों को पुट ऑप्शन दिलवाएंगे। और पूरी कैपिटल तो प्रॉफिट होगा ही। 50% का क्या होगा सर, आज दिन नहीं चला कोई बात नहीं सर, माफ कर दो, ब्लॉक कर देंगे, ऐसे करके। जिन्होंने कमा लिया 10% ने, 10 बंदों ने, उनसे 30% ले लिया, उनको 5-5 में बांटा। अगले दिन फिर कॉल दिलाया, ये इसकी किस्मत अच्छी थी, पहले 2-3 दिन ये सही ग्रुप में फंस गया, इसके इससे 3-4 दिन प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक दिन कह रहा भाई मैंने फुल ऑप्शन, फुल अपने कैपिटल से कोई ओटीएम बाय किया। कह रहा वो हुआ ही नहीं, जीरो। कह रहे भाई अगले दिन थर्सडे था, वेडनेसडे नाइट को शायद मेरे पास एक कॉल ऑप्शन 8-9 रुपए का पड़ा हुआ था, जो मैंने 129 रुपए का ले रखा था। मैंने उसे कॉल किया कि क्या करूं, 120 प्रीमियम उसने स्टॉप लॉस हुआ। कह रहा है कि 9-10 रुपए का रह गया था, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या करूं सर इसका। तो कह रहा सर रुक जाओ, कल का दिन तो है, कल 300 रुपए का हो जाएगा। मतलब उसने उसको 120 पॉइंट्स उसका प्रीमियम गिर चुका है, जीरो करवा दिया अभी तक उसको एग्जिट नहीं, वो प्रीमियम जीरो हुआ, उसकी कैपिटल जीरो हो गई। कौन लॉस? कह रहा भाई ब्लॉक कर दिया उसने मेरे को अगले दिन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो एक क्विक मनी स्कैम्स आजकल बहुत चल रहे हैं बहुत चल रहे हैं मार्केट में। और ये क्विक मनी कुछ नहीं होता यार, लाइफ का बहुत इजी सा फंडा है। चाहे मार्केट ले लो, चाहे कोई और चीज ले लो, पैसा कमाना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, सिंपल सी बात है। लोग वेल्थ क्रिएशन पे फोकस नहीं करते, वो क्विक मनी पे फोकस करते हैं। और अब जैसे तुम मार्केट में आए हो तो तुम्हें वेल्थ क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तुम्हें लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। अगर तुम क्विक मनी कमाने की कोशिश करोगे, एकदम शॉर्ट टर्म व्यू रखोगे, तो तुम इन दी एंड लॉस में ही जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने 30,000 40,000 रुपए कमा लिए स्टार्टिंग में, लेकिन अगर तुम क्विक मनी करोगे ना कि हम मार्केट से बस पैसे ले, तो मार्केट तुमसे डबल पैसा वापस ले लेगा और इन दी एंड तुम्हारा लॉस ही होगा। तो तुम्हें वेल्थ क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यस, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसको रैप अप करते हैं। सो नमन, लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि अब जैसे हमने बहुत ट्रेडिंग की बात करी, बहुत फाइनेंस की बात करी, अब जैसे कोई न्यू भी है, उसको मार्केट के अंदर घुसना है, मार्केट सीखने जाते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है, तो कैसे स्टार्ट करें? पर्सनली यार मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट फाइंड अ राइट मेंटोर, फाइंड द राइट कंटेंट, आई वुड से द वर्ड, थ्रू वीडियोस, थ्रू बुक्स, दैट वुड स्टार्ट और दैट वुड हेल्प यू स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग करियर, दैट वुड गिव यू बेसिक नॉलेज। पहले बेसिक से स्टार्ट करो, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। जब आपको इसमें परफेक्ट हो जाओ या आपको लगे कि हाँ आई नो ऑल ऑफ दिस, फिर आप किसी अच्छे मेंटोर या किसी अच्छे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हो। कि बिल्कुल आए और पैसा डाला और स्टार्ट हो गए, उससे बेटर ये है कि पहले एक राइट मेंटोर ढूंढो, अपना स्टडी करो, चीज़ें पढ़ो और उसके बाद एक राइट गाइडेंस पे निकलो। और जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस गेन करते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, उसके बाद अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरे को शायद इस मेंटोर की उतनी नीड नहीं है, तो आप उसको उस पर रखते हो कि हाँ अगर मुझे कहीं नीड पड़ी तो आई विल टेक हिज हेल्प, अदरवाइज आई एम डूइंग इट माय ओन। बट स्टार्टिंग इनिशियल फेज में 1 साल 1.5 साल यू नीड हेल्प इन एवरी फील्ड। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि फाइंड द राइट पर्सन हु कुड हेल्प यू। तो राइट पर्सन आप ही बता दो कौन? नमन वासन।
भाई पर्सनली मेरे जितने भी पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ। पर्सनली यार मैंने आज तक टू बी वेरी ऑनेस्ट अराउंड हमारा ग्रो ट्रेडर्स के नाम से फर्म है जिसमें अराउंड 800 to 900 स्टूडेंट्स हैं जो अब तक पढ़ चुके हैं, जिनके पास हमारे कोर्सेज हैं, जिनका फीडबैक एक्सपीरियंस आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ कभी भी एनी डे कोई भी क्वेरी हो आप डिस्कस कर सकते हैं। और हमारा बेसिक फंडा एक ये रहता है कि वी ओनली टीच व्हाट वी नो, यू नो। हम जो रिसर्च करते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, हम पहले हर चीज़ की एक वैल्यू रीजनिंग बनाते हैं। टेक्नो फंडा जिस चीज़ को कहते हैं, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, कि वाई आर वी चूजिंग दिस स्टॉक, वाई आर वी डूइंग दिस। हम वीकेंड्स पे क्लास रखते हैं, वीकडेज पे क्लास रखते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन सेशंस रखते हैं। कोई नहीं कर रहा, मतलब शायद कर रहे हैं कुछ लोग लिमिटेड, बट हम वो वाला कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि यार मैं कल स्टॉक बता देंगे उसको खरीद लेना और वो डबल हो जाएगा पैसा ट्रिपल, ऐसा कोई काम नहीं है। और पर्सनली मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, उन जितने भी स्टॉक मार्केट करते हैं, पर्सनली मैं जितनी हेल्प हो सकती है उनकी करता हूँ। तुम सबको तो पता ही है, तुम सब तो हम लोग सब मेरे घर पे आते हैं, सारे ही सब जुड़े साथ में हैं यार, करते हैं। ग्रोथ ट्रेडर से भी हम सारे जुड़े हैं। So, okay guys, that's it for this episode. जैसे किसी को मार्केट में स्टार्ट करना है या फिर कोई चाहता है कि मैं ट्रेडिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, so you can contact Naman Vasan is the guy. @NamanVasan19 or you can directly message their firm Grow Traders on Instagram. Thank you so much. हाँ भाई, सही हो गया शूट। शूट तो बढ़िया हुआ है, शूट कुछ डिफरेंट करा है इस बार। हाँ भाई, क्या लगता है, कैसा लगा लोगों को? भाई लगना तो सही चाहिए, कुछ अलग शूट किया है इस बार। शूट देखते हैं, बाकी देख लोग ज्ञान लेने में इंटरेस्ट होगा नहीं ज्यादा वैसे हमसे, मेरे को लग रहा है लेने में इंटरेस्ट ही ना रखते। देखते हैं भाई। देखो बाकी पहले वाले पर तो सही रिस्पॉन्स आया है। बहुत सही रिस्पॉन्स है। वाओ 100 लाइक है उसमें सिर्फ भाई पूरे बिल्कुल 100 आ लाइक। गया, पूरे 100 लाइक है। मेरी इससे डबल ट्रिपल लाइक इसकी फोटो पे मेरी फोटो पे आ जाते हैं। मेरी तो सिर्फ बेइज्जती हुई है। कलर ब्लाइंड तो है ही नहीं इस पॉडकास्ट में, इसमें नहीं हो ना। कौन से रंग है निकलिए हटाई दे। कोई रंग ना पूछेगा, ये दुनिया ग्रे है, बात खत्म। बंद कर देते यार फिर इसको, मजा नहीं आ रहा। ये कह रहा ग्रे है, बंद कर दे भाई ये पॉडकास्ट। सनी लियोन कह रही दुनिया पित्तल दी। इसके मालूम है। मेरी बात तो भाई ओके बंद कर दे फिर। कुछ नहीं रखा भाई इन सब कामों में। 100 सब्सक्राइबर हो ना पा रहे हो। मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ी थी, कितने हैं हमारे सब्सक्राइबर? यूट्यूबर बनूंगा। 180 कुछ है। एंगल बढ़ाएगा। ये तो कुछ चलो, अगर अगली वीडियो तक 200 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए तो बंद कर देंगे चैनल। बस 200 यार इतना एकदम एक्सट्रीम टारगेट भी नहीं दे सकते। 20 तो बढ़ जाए। क्या पता लोग प्यार दिखा के शादी करते 200 से। क्या पता लोग ये बात सुन के अनसब्सक्राइब कर रहे हैं कि बंद करो ये काम, इनका चैनल बंद कराओ। चलो भाई ठीक है, कर दो फटाफट से। जितनों ने सब्सक्राइब कर रखा सारे हटा दो। और जो सब्सक्राइब करेगा कमेंट में अपना पेटीएम नंबर डाल देना। सब आगे 2-2 रुपए आगे बताइए तुमको। कुछ नहीं देंगे। नहीं देंगे थोड़ा बहुत। जो हमारी यूट्यूब अर्निंग है उसका आधा दे देंगे, यानी कि 0।